कितनी लंबी होगी डेडपुल 3 मूवी, कौन होगा टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन 4 का मेन विलेन, और क्या वेनम 3 के अंदर हमें पीटर पार्कर देखने को मिलने वाला है। क्या किलियन मर्फी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के एक मेजर विलेन के रूप में कास्ट किया जा रहा है, और जानेंगे कई सारे लेटेस्ट अनाउंस्ड मूवीज के बारे में। इस हफ्ते की जी न्यूज में ऐसे ही बहुत सारे मजेदार अपडेट्स हैं, तो उन सबसे अपडेट होने के लिए हेडफोन लगा लीजिए और आराम से बैठ जाइए। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी की कॉर्पोरेट वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि अभी एक प्रथा बन चुकी है, हर हफ्ते जी न्यूज के अंदर डेडपुल एंड वुल्वरीन की किसी न किसी खबर से शुरुआत हो रही है, तो ये हफ्ता भी कुछ अलग नहीं है, जहां पर सबसे पहले तो डेडपुल एंड वुल्वरीन का एक नया पोस्टर रिलीज किया गया है। साथ ही साथ डायरेक्टर शॉन लेवी के साथ एक बिहाइंड द सीन फोटो और एक पीएसए वीडियो भी लीक हुआ है, जिसके अंदर वुल्वरीन और डेडपुल फोर्थ वॉल ब्रेक करके लोगों को अपना सेल फोन बंद करने की सलाह देंगे। लास्टली इस मूवी का रन टाइम भी रिवील हो चुका है, जहां पर ये मूवी 2 घंटे 30 मिनट की होगी, जो कि बहुत औसम है। इसके अलावा बात करें दूसरे प्रोजेक्ट्स की, तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर विजन का अपना टीवी शो यानी विजन क्वेस्ट स्लेट कर दिया गया है 2026 में रिलीज होने को। इसके अलावा आगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की जाए तो फिलहाल कई दिनों से ये रूमर निकल कर आ रही है कि टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन 4 मूवी के अंदर एक्चुअली जो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर वेनम का एक छोटा सा स्पेक छूट गया था, वही एक बहुत बड़ा एलिमेंट बनेगा स्पाइडरमैन 4 का। और बेसिकली यहाँ पर टॉम हॉलैंड को एक ब्लैक स्पाइडरमैन सूट मिलेगा जो सिम्बिएट सूट होगा, और सिम्बिएट की कहानी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ऑफिशियली कैनन किया जाएगा। अब ऑफ कोर्स कॉमिक बुक हो या चाहे पिछली टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवीज, सिम्बियोट पीटर पार्कर का साथ तभी करता है जब वो अपनी हमेशा लो स्टेज पर होता है। खैर, इसके अलावा शायद इसका उल्टा भी होगा, जहां पर वेनम 3 के अंदर ये रूमर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमें पीटर पार्कर का भी एक छोटा सा कैमियो देखने को मिलेगा, लेकिन बस फर्क ये होगा कि इस बार इस मूवी के अंदर पीटर पार्कर यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक 10 साल का छोटा सा बच्चा होगा। अब पता नहीं कौन से मिक्सर ग्राइंडर के अंदर ये लोग अपनी स्टोरी को डालकर अपनी खिचड़ी बना रहे हैं, ये तो सोनी वाले ही जाने। बट हाँ, वहीं पर दूसरी तरफ ब्लेड से भी कुछ अपडेट आए हैं, जहां पर एमसीयू के ब्लेड यानी महाशला अली के ब्लेड मूवी पर अब फाइनली काम चालू हो चुका है, और अब इस बात का दावा किया जा रहा है कि इस मूवी की शूटिंग इस साल के फॉल यानी सितंबर से स्टार्ट होगी। ऑनेस्टली ये किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि इस मूवी की शूटिंग से पहले ही कई सारे रीराइट्स और कई सारे बिहाइंड द सीन कंट्रोवर्सीज हो चुकी हैं। इसके अलावा शायद मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम की भी कंफर्मेशन हो रही है, जहां पर अपेरेंटली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर 2 कंटेंडर्स को अप्रोच किया जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, दोनों में से अगर कोई एक बना तो फैंस को बहुत ज्यादा खुशी होगी, जिनमें से एक है अपने ओपेनहाइमर किलियन मर्फी, वहीं पर दूसरे हैं एडम ड्राइवर। ऑफ कोर्स मेरी ही तरह बहुत सारे फैन होंगे जो किलियन मर्फी को इस रोल के लिए ज्यादा देखना चाहते होंगे। बट अब आप बताइए कि आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर डॉक्टर डूम को किस एक्टर को प्ले करते हुए देखना चाहेंगे। इसके अलावा हॉकआई सीजन 2 की भी खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर इस सीरीज को एक्चुअली सीजन 2 के लिए रिन्यू कर दिया गया है, और अपेरेंटली इसका प्लॉट इस बार थोड़ा ज्यादा सिंपल रखा जाएगा, और इसकी पूरी की पूरी कहानी को एक ही बिल्डिंग के अंदर सेट किया जाएगा, जो बेसिकली कुछ रेड फ्रेंचाइजी की वाइड दे रहा है। साथ ही साथ खबरें इस बात की भी निकल कर आ रही हैं कि इस सीरीज के अंदर हमें हॉकआई का मेन विलन ट्रिक शॉट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा नोवा सीरीज जो बहुत ही लंबे समय से स्लेटेड थी, अब अपेरेंटली फाइनली वो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ग्रीन लीड कर दी गई है, जहां पर पहले इस बात की खबरें थी कि ये बेसिकली एक स्पॉटलाइट स्पेशल होने वाला था, बट अब इस बात को कंफर्म कर दिया गया है कि शो की प्रोडक्शन मार्वल टेलीविजन के अंदर होगी, जिसके कारण ये एक एमसीयू सीरीज होगी। इसके अलावा जैसा कि आप सबको मालूम है कि फैंटास्टिक 4 के अंदर गैलेक्टस का डेब्यू मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर होने वाला है। इस मूवी के अंदर गैलेक्टस का पर्पस भी रिवील हो चुका है, जहां पर अपेरेंटली इस मूवी के अंदर हमें गैलेक्टस कुछ ढूंढता हुआ नजर आएगा, बजाय इसके कि वो एक प्लैनेट्स को खाने वाला एक सेलेस्टियल है, और वो अपेरेंटली यहाँ पर स्पॉयलर्स अलर्ट रीड रिचर्ड के बेटे फ्रैंकलिन रिचर्ड को ढूंढेगा, जो कि मार्वल कॉमिक्स का सबसे पावरफुल बीइंग है। अब ऑफ कोर्स जिस हिसाब से फैंटास्टिक 4 की बाकी के कास्ट मेंबर्स की एज को दिखाया गया है, उस हिसाब से इस मूवी यूनिवर्स के अंदर फ्रैंकलिन रिचर्ड को इमेजिन करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। आगे बात करते हैं शैंग-ची 2 के बारे में, तो यहाँ पर शैंग-ची स्टार सिमी लियू ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि शैंग-ची 2 डेफिनेटली बन रही है, बट अभी उसके क्या हाल हैं इसकी ज्यादा खबर हमें नहीं मिल पाई है। इसके अलावा खबर आ रही है क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से, जहां पर उन्हें अपेरेंटली हॉल ऑफ फेम में जगह मिल रही है, वो भी हॉलीवुड के हॉल ऑफ फेम के अंदर, जो कि काफी ज्यादा औसम बात है।
तो चलिए बात करते हैं डीसी कुछ खबरों के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले सुपरमैन लेगेसी की तरफ से कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर जेम्स गन ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि सुपरमैन लेगेसी की तकरीबन 50% ऑफ द शूटिंग खत्म हो चुकी है। और यहाँ पर बेसिकली निकोलस हॉल्ट हमें एक नैस्कार वाले फोटो के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जहां पर उनका बॉल्ड लेक्स लूथर वाला लुक काफी ज्यादा सूट कर रहा है उन पर। डेफिनेटली नैस्कार अमीरों के शौक हैं, तो शायद हमें निकोलस होल्ट का लेक्स लूथर ऐसे ही अपने कुछ नवाबी शौक पूरे करते हुए नजर आए। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि एंथनी स्टार द बॉयज सीरीज के अंदर कितने बेहतरीन होमलैंडर के रूप में एक विलन साबित हो सकते हैं। अब ऐसे में ऑनलाइन कुछ ऐसा हुआ है जिसने डीसी फैंस के अंदर एंथनी स्टार के लिए काफी ज्यादा उम्मीदें जगाई हैं, और वो ये है कि जेम्स गन और एंथनी स्टार एक दूसरे को सोशल मीडिया पर फॉलो कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो डीसी के अंदर कोई सुपर हीरो या विलन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। अब आप बताइए कि आप एंथनी स्टार को डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर कौन से रोल में देखना चाहते हैं। बात करें अगर बाकी के हॉलीवुड के अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर कई सारे और भी अपडेट्स हैं, जैसे कि फ्यूरियोसा, जो क्रिटिकली तो बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही है, बट फाइनेंशियली ये इस चीज को ट्रांसलेट नहीं कर पा रही है फॉर सम रीजन, और इसकी फर्स्ट डे ओपनिंग सिर्फ और सिर्फ $31 मिलियन ही थी। इसके बावजूद भी कि इस मूवी को मेमोरियल डे की हॉलीडे पर रिलीज किया गया था, और ये इस हॉलीडे पर रिलीज हुई अब तक की वर्स्ट ओपनिंग साबित हुई है। इसके अलावा नाइव्स आउट फ्रेंचाइजी की थर्ड मूवी पर भी काम चल रहा है, जिसका नाम वेक अप डेड मैन होने वाला है, और ये नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। इसके अलावा हाउस ऑफ ड्रैगन के 2 नए पोस्टर और नए बैनर्स को भी रिलीज किया गया है, जो कि ऑफ कोर्स इसके रिसेंट रिलीज होने वाले सीजन 2 का हाइप बढ़ा रही है। इसके अलावा अगर आप भी वीडियो गेम के फैन हैं और मॉर्टल कॉम्बैट मूवी से काफी ज्यादा खुश हुए थे, तो और खुश हो जाइए, क्योंकि स्ट्रीट फाइटर जो मॉर्टल कॉम्बैट की तरह ही एक बहुत ही बेहतरीन फाइटिंग गेम है, उसकी भी लाइव एक्शन को अनाउंस किया गया है, जहां पर इसके लोगों को रिलीज किया गया है। इसके अलावा फास्ट एंड फ्यूरियस की कुछ नेक्स्ट मूवी से भी खबरें निकल कर आ रही हैं, जहां पर अपेरेंटली नेक्स्ट मूवी एक्चुअली काफी ज्यादा ग्राउंडेड होगी और मेनली स्ट्रीट रेसिंग पर फोकस करेगी, जो उसे शुरू से करना चाहिए था, बट एनीहाउ। इसके अलावा अगर बात करें टॉड मैकफार्लेन की, जिन्हें वेनम और स्पॉन का क्रिएटर माना जाता है, उन्होंने रिसेंटली रिवील किया है कि वो अपनी क्रिएटेड स्पॉन कैरेक्टर पर एक मूवी स्क्रिप्ट रेडी कर चुके हैं। इससे पहले भी स्पॉन की एक मूवी आ चुकी है, जो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। इसके अलावा जेरी ब्रुकहाइमर, जो हॉलीवुड के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोड्यूसर हैं और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को क्रिएट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था, उन्होंने रिसेंटली इस बात को रिवील किया है कि वो 2 पायरेट्स मूवी पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक इस फ्रेंचाइजी की एक स्पिन ऑफ होगी, वहीं पर दूसरी मूवी बेसिकली एक रीबूट होगी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि स्पिन ऑफ आखिर किससे कनेक्टेड होगी, पुराने यूनिवर्स से या नए यूनिवर्स से। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स पे आप बताइएगा कि आपको इस हफ्ते के और कौन कौन से बड़े अपडेट्स के बारे में मालूम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियो इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।